और यहाँ पे दोनों भैरव जी साथ में, काला और गोरा दोनों भैरव जी को गजानन जी ने पैरों सांकल से बंधा हुआ है, वो सांकले से बंधे हुए हैं ये दोनों भैरव जी। और काले भैरव जी को दारू का, मांस का, सब्जी का भोग लगता है, गोरे भैरव जी को मीठा भोग लगता है। यहाँ ये दोनों भैरव है, 4 जोगने हैं, बीच में गणपति विराजमान है। मुख्यमंत्री रहा हुआ है अशोक गहलोत जी साहब, वहाँ आते आप पढ़ाई कर रखी हो, यहाँ भी इकोनॉमिक सब्जेक्ट हो और हमारे भी इकोनॉमिक्स हो और पॉलिटिक्स ही, हिंदी ही। तो मैंने इकोनॉमिक्स में कुछ अड़चन होती नहीं तो मैं यहाँ का जान सॉल्व करती। मेरे को मेरा बच्चा 13 साल के बाद हुआ। अच्छा, खेतला जी माता जी से ही मांगा था। फिर ठीक है, आते हैं, जब भी राजस्थान आते हैं तो दर्शन करके ही जाते हैं। खमागणी राम राम, मैं हूँ आप बीच में आप दोस्त दीपक। आप देख रहे हो झलको चैनल। और आज मैं आ चुकी हूँ मंडोर गार्डन के अठे एक मंदिर है, बहुत ही पुराना मंदिर है, श्री काला गोरा भैरू जी मंदिर। इन मंदिर के अंदर चला ला आप अठे पुजारियों बात करा ला। इन मंदिर की कई मान्यता है, कुन कुन लोग अठे आया करे और कई खास कारण है अठे आवन रो। काला भैरव और गोरा भैरव दोनों एक साथ विराजमान है और बीच में आप देख सको कि गजानन जी भी विराजमान है। फिलहाल आप अंदर चला और अंदर चल के अपने मंदिर मूर्ति का दर्शन भी कराऊं और जो पुजारी वहाँ बात करा ला। राजेश जी, आपसे मैं जानना चाहूँ कि इन मंदिर का इतिहास है, कई मान्यता है? ये काला गोरा भैरव जी का मंदिर है, ये बहुत प्राचीन मंदिर है, ये 1200 वर्ष पुराना मंदिर है। यहाँ पे जिनके कुल देवता होते हैं ना, वो यहाँ पे आते हैं, जो जात जडूला उडूला देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे दोनों भैरव जी साथ में, काला और गोरा दोनों भैरव जी को गजानन जी ने पैरों सांकल से बंधा हुआ है, वो सांकले से बंधे हुए हैं ये दोनों भैरव जी। और काले भैरव जी को दारू का, मांस का, सब्जी का भोग लगता है, गोरे भैरव जी को मीठा भोग लगता है। कौन सी पीढ़ी अटी सेवा कर रही है? 16वीं पीढ़ी सेवा कर रही है। तो कोई पर्टिकुलर ऐसा है कि कोई श्रीमाली समाज सेवा कर रहा है या फिर कोई और समाज? गहलोत परिवार, गहलोत परिवार, माली समाज। माली समाज। अच्छा, तो राजा महाराजा के टाइम से वो मंदिर है वो? हाँ, राजा महाराजा के समय से है। तो यहाँ में से काला भैरव कौन है और गोरा भैरव कौन सा है? ये काला भैरव जी है और ये गोरा भैरव जी। भैरव जी ने बताया करे कि जो शिवजी का अवतार है, बात सही है नहीं? शिव जी का अवतार है। माता जी, आप लोग कोई नाम है? मारा नाम मोहिनी देवी है सर। आप कितना साल से सेवा कर रहे हो बेटा? मैं 52 साल हो गया सर। मैंने शादी करना आया ना, जब मैं हमारे पहले सास करती थी शांति देवी, उसके बाद हम और हमारे पति दोनों करते थे। अब पति गुजर गए 2019 में। अब हम साथ ही सेवा करते थे और अब हम कर रहे हैं, हमारे बच्चे कर रहे हैं। इन मंदिर की मान्यता है अठे, मतलब किन तरह का लोग अठे आया करे और कौन सी मनोकामना अठे पूर्ण होया करे? अठे सब तरह के लोग आया करे, जो भी जाति है, सब जिनके घर के कुल देवता है मानते हैं और भैरू को सब लोग मानते हैं। ये घर के वंश बढ़ाने वाले होते हैं सुख शांति में। तो माता होती है, माता के पास ये माँ बेटा का संबंध है। जो माता को पूछते हैं वो भैरू को भी पूछते हैं। तो भैरू की स्थापना ये काला भैरू और गोरा भैरू मंडोर में दो ही, एक ही है स्थान पूरा इंडिया में, भारत में, ताकि काला भैरू का जोड़ा कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा। दूसरी जगह अलग अलग, कहीं पे काला है कहीं पे गोरा है कि, लेकिन काले गोरे की दोनों विशाल मूर्तियाँ यही इसी मंदिर में। नाकोड़ा में गोरा भैरू है, बड़ली में काला है, सिवाना में है, सांचौर में, सोनाना में है, लेकिन काला गोरा का जोड़ा आपको यही। और ये ओरिजिनल मूर्तियाँ है। अच्छा। आप देखो सभी पहाड़ में से निकली हुई है। अच्छा। ये जिस मूर्ति के साइड में वो मूर्ति दिख रही है ना, वो मुझे लगी हुई है, वो ओरिजिनल मूर्ति है। फिर राजा को स्वप्न में दृष्टांत दिया, सपना आया था, तब राजा ने उसी रूप से ये मूर्ति खड़ी करी। अच्छा। मूर्ति पहाड़ में से खुदवाई गई है। अच्छा। जाकर विराजमान की हुई नहीं है, पहाड़ में चट्टान में से ही बनाई हुई है। जो पहाड़ अठेरुज पहाड़ है वो? हाँ, ऊपर पकड़ है सर। और आप देखो नहीं, वो यूं कटिंग करी ओडा है। आत्मा सब पी अबे बाद में करे, मैं कर रही यहाँ पाकर चट्टान मुँह खुद ही कर नटे फूट से निकल। और मूर्तियाँ साइड में निकली ओड़ी है जब भी। यहाँ ये दोनों भैरू है, 4 जोगने हैं, बीच में गणपति विराजमान है। तो भैरू जी के साथ गणपति जी विराजमान है, तो इन्हीं भी कुछ है? क्रोध, एक काले भैरू का क्रोधित स्वभाव था और गोरा का, तो दोनों आपस में भाई भाई की आपस में होती थी। और अब इनको बीच में गणपति को आना पड़ा शांति के लिए, शांति दूत बन के आए। और काला भैरू मतलब
पहला स्थान इनका भारत में आपको बता दूँ काशी में है, काला भैरव, पर गोरा नहीं है वहाँ भी। यहाँ काला और गोरा का दोनों का जोड़ा है। पहला काशी का कोतवाल भी बोलते हैं इनको, का रक्षक। कोतवाल मतलब जो भैरू होते हैं ना, वो गांव के रक्षक होते हैं, खेतपाल, खेतों की रक्षा करने वाले खेतपाल, उनको हम भैरू बोलते हैं, कोई खेतपाल बोलते हैं, ऐसे। सबसे ज़्यादा भीड़ इन मंदिर में किन टाइम लगा करे, कौन सा महीना में, या कोई विशेष दिन है कोई? विशेष दिन तो हमारे माली समाज का होता है, भादवे की अमावस आएगी अब, और एक पोष की अमावस। उस दिन हमारे जोधपुर के जो भी माली हैं वो कोई फूल नहीं बेचते, और सब फूल दुकानें बंद करके यहाँ पे लाके इनको चढ़ावा करते हैं, सजावट करते हैं, और सब दिन यहाँ पे गाना बजाना करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, भोजन प्रसादी करवाते हैं सबको, ऐसे। मतलब वहाँ पे अब उस दिन कोई धंधा नहीं करता है, माली समाज जाता है। और वैसे तो 12 महीने में शुक्ल पक्ष में भीड़ रहती है, वैसाख का महीना हो, भादरवा का महीना हो, आसो जी नौरता हो, भीड़ तो रहती है। भैरव अष्टमी हो तब भी, भैरव अष्टमी हो तभी भीड़। अब ये गुप्त नौरता चल रहे हैं, 15 दिन तो हम खाली बैठे थे, अब कल से हमारा काम परसों से स्टार्ट हो गया, शनिवार को नौरता लग गया। तो छोटा छोटा बच्चा होया करे, आप सुना है कि वहाँ भैरू जी का दर्शन कराया करे, धोख दिलाया करे, तो क्यों हुआ है? हाँ, वो उनके घर के कुल देवता होता है, तो कुल देवता होता है तो बड़े बच्चे होते हैं ना। अब मेरा बच्चा है तो मैं पहले उनके बच्चे की शादी की जात लगाऊंगी, फिर पोता होगा तो वो उनके बच्चे के बाल यहाँ उतारना पड़ते हैं, और इनको मतलब यहाँ आना पड़ता है, लुटाना पड़ता है, जो भी मतलब काम है, कार्य इनकी जो भोग लगता है उनको पूरा भरना पड़ता है। शादी की जात भी लगती है और उन बच्चे का मुंडन भी होता है। नहीं, आप जो बता रहे हो कि भैरू जी जो है जिन्हें कुल देवता बैठाया करे, जिन्हें कुल देवता नहीं है वे भी अपना बच्चा ले दीतवार नटाया करे। हाँ, आया करे, पानी मानता हो ऐसा कि माने घर में कोई काम सफल हो जाए, या बच्चा चमकिया करे, जने क्या तेल चढ़ा हुआ है, बच्चा चमके, मैंने अंदर पेशाब करे तो भी मतलब इनके तेल चढ़ाते हैं, चमक जाए बच्चा तो चमके ही है। कोई ज़्यादा चमके और माँ बाप ने वहम होवे कि भाई मैं भैरू जी जहाँ वहाँ बोल माँ करे तो बच्चों भैरू जी के क्यों आवे, दूसरी जगह क्यों नहीं जावे? दूसरी जगह क्यों नहीं जाए? भाई इनका चमत्कार है। बच्चों का पेट में बच्चा होता तो हमारे यहाँ माने समाज में नागिन भी दे 7वें महीना में, पेट में 7वें महीने बच्चा हुआ तो यहाँ नागिन देने भी आते हैं। जन्म के पहले ही इनकी माँ, बच्चे के जन्म के पहले ही इनको मानने लग जाते हैं, तो वो उन लोगों को तो आना ही पड़ता है। एक बात और मैंने सुनवा में आई है कि आप जो है आपरा मुख्यमंत्री रहा हुआ है अशोक गहलोत जी साहब, वहाँ आते आप पढ़ाई कर रखी हो, इन बारे में कुछ बताओ विस्तार से। हाँ, माँ एक ही मोहल्ला में रहता था, यहाँ भी इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट हो और हमारे भी इकोनॉमिक्स हो, और पॉलिटिक्स ही, हिंदी ही। तो मैंने इकोनॉमिक्स में कुछ अड़चन होती नहीं तो मैं यहाँ करना जान सॉल्व करती। अच्छा। वे हमारू 2 साल बड़ा है। अच्छा। मैं 72 में हूँ, वो 74 में हुई। अच्छा, बस इतना ही। तो कभी आपकी जो मुलाकात है मतलब जान पहचान है अशोक जी साहब से, तो कभी ऐसा नहीं है कि आपने क्या कि आप आ जाओ नहीं राजनीति के अंदर, मैं आपने पद दिलाऊं, अटम खड़ो, चुनाव लड़वा दूं? देखो उस समय 50 साल पहले समाज की कई स्थिति है, आपने मालूम ही है। और माँ शादी कर 12वीं पास करी, फर्स्ट ईयर करी, और 55 आई गया, सेकंड ईयर थर्ड ईयर 58 बाद में करी। तो पचे अटू ससुराल वाला भी कोई रोक टोक तो ही, गाय रो काम हो, घर में छोटो का और धंधो हो, फूल माला रो, तो आ काम संभालियो, अट बिजी होगा। पचे 2 साल पढ़ाई करी, पचे बच्चा होगा, 4 बच्चा है, या न संभालिया। अशोक जी आप अलग होगा, मैं मन अलग। अब राजनीति में मैं जाऊँ नहीं, इच्छा भी कोई नहीं, राजनीति तो बहुत इच्छा भी नहीं है। हमें तो अब आध्यात्मिक काम करना है अपना, राजनीति में कहीं को सब एक दूसरे चुगली है और की को नहीं। सही बात है। तो फिलहाल के लिए ये माता जी थी जो अठे सेवा कराया करे, काफ़ी साल से कर रही है। एक चीज़ मैं और आपसे पूछना चाहूँ कि भैरू जी ने कोई विशेष प्रसाद होया करे जो बस वही चढ़िया करे आना? भैरू जी के प्रसाद विशेष, काला भैरू जी के तो मतलब शराब प्याला चढ़िया करे, गोरा भैरू जी के दूध की मिठाई चढ़े, काला भैरू जी के चूरमा वो तो सब चढ़ता। पर विशेष यही है, इन दोनों में अंतर यही है कि काला भैरू रे शराब रो प्यालो चढ़े, यहाँ दूध रो प्यालो चढ़े। काला भैरू जी गोरा भैरू जी उत्पत्ति कहाँ से हुई? जब महिषासुर राक्षस था एक, बहुत से देवताओं के समय, उन टाइम में वो राक्षस बड़ो परेशान करता देवता ने, तो परेशान करता उन टाइम महिषासुर आदि शक्ति खत्म करने वास्ते बहुत प्रयत्न करियो, लेकिन वो सफल नहीं हुई। क्यों? कि उसकी एक बूंद नीचे गिर जाती तो 100 राक्षस पैदा हो जाते, 100 राक्षस पैदा होते। तो फिर
संग आके उसने अपने आदि शक्ति देवी ने अपने पसीने से और मेल से काले और गोरे का निर्माण किया। ये गर्भ ये मतलब उत्पत्ति इनसे आदि शक्ति से हुई है। फिर इन्होंने आगे रखा काले भैरव को, गोरे को पीछे, फिर उस राक्षस का विनाश किया। समझ में आई आपको? और इनकी सवारी कुत्ते की है, इनके हाथ में खप्पर दिया, देखो आप अभी खप्पर देखो, तो बूंद नीचे नहीं गिरने देते राक्षस की। तो दोनों भैरव जी रा वाहन कुत्तो ही जो है, हाँ, दो है। श्रावण है, स्वान, स्वान है। काला भैरव के काला और गोरा के गोरा। अच्छा अभी भी देख- अच्छा, अठे जो नवविवाहित जोड़ा है वे भी अठे धोख देवन आया है। और यहाँ परिवार रा जो सदस्य हूँ बात करा आप शुभ नाम? मेरा नाम विपुल है। विपुल। और हाँ, और सिरोही राजस्थान से हम, हमारे कुल देवता है ये भैरू जी बावसी। और इससे पहले हम सुबह सिरोही से निकल के पहले गए थे हमारे कुल देवी नागणीची माता, वहाँ से सब परिवार वाले हर साल एक बार दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। वहाँ से दर्शन करके यहाँ आए भैरू जी बावसी। यहाँ दर्शन हर साल हम करने आते हैं, हम परिवार के साथ। वो मेरे बड़े भाई है जिनकी अभी शादी हुई थी, तो उसके बाद एक पग फेरा करना पड़ता है, उस वजह से हम सब परिवार के साथ दर्शन करने आए हैं। हम सब पिताजी वगैरह सब साथ में हैं, ये मेरे काको साहब वगैरह सब, हम परिवार वाले सब हर साल एक बार आते ही है। कोई खास मनोकामना जो आपकी अठे आनंद पूर्ण हुई हो? मनोकामना तो भगवान से जितनी की जाए कम है, बाकी जो भगवान देगा वो बढ़िया ही है। जय भैरू जी की। मैं हर वर्ष आता रहता हूँ, भगवान की कृपा आप मन री सब तमन्ना पूरी हुई। नागणेशी माता कुल देवी है। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। कोई खास मनोकामना जो आप इन मंदिर में पूरी हुई हो? हमारे भगवान है, मनोकामना नहीं है, हमारे खेतला जी है, इसलिए हम आए हुए हैं यहाँ पे। अच्छा, ऐसे तो हर बार आप आया करो, महीना में एक बार? नहीं, हर बार नहीं, अभी तो 3 साल से आई हूँ, पर ऐसी एक मनोकामना है कि हर बार आती रहूँ मैं यहाँ पे। तो आप जोधपुर से बाहर से हो? नहीं, हम चेन्नई से हैं। चेन्नई से हो आप उठाए हो? ओहो, बहुत बड़ी बात है। चेन्नई से आप भी कोई मनोकामना खास पूर्ण हुई हो? मेरे को मेरा बच्चा 13 साल के बाद हुआ। अच्छा, खेतला जी माता जी से ही मांगा था। फिर ठीक है, आते हैं, जब भी राजस्थान आते हैं तो दर्शन करके ही जाते हैं। कई नाम है आपरो? फाल्गुनी। फाल्गुनी। आप जोधपुर की हो? नहीं, मैं गुजरात से आई हूँ। कोई खास मनोकामना जो आपकी अठे पूर्ण हुई हो मंदिर में आके? मैं तो सिर्फ यहाँ पे दर्शन करने आई हूँ। अच्छा, आप फर्स्ट टाइम हटाए हो? आप तो जोधपुर घूम रहा था और मंदिर था इसलिए दर्शन कर रहे हो? हाँ, बस ऐसे ही, क्योंकि हमको एक्चुअली पता नहीं है कि इधर क्या क्या है, ऊपर से बस हाँ हम ऐसे ही आए। जी, भैरू जी का मंदिर है, वो एक्चुअली पता नहीं था, सुना था कि मंदिर है काला भैरू का, इसके लिए आया था। फिलहाल कुछ और भी अठे टूरिस्ट है, हम बात कर रहा आप कहाँ से हो? हम कलकत्ता से। कलकत्ता से आप यहाँ पे आए हो? हाँ। तो अब बार जो मौसम, आप मारवाड़ी सुनमा हुआ आपने? हाँ हाँ हाँ, मारवाड़ी नहीं समझते, हिंदी समझते। हिंदी सुनमा हुआ है। अच्छा, तो आपने मालूम है अब बार गर्मी बहुत पड़ रही है, बहुत। तो इस मौसम के अंदर आपने क्यों चूज़ किया जोधपुर आना? एक्चुअली मेरा लड़का, छोटा लड़का यहाँ पे सर्विस मिला है उनको, उसको छोड़ने के लिए आए हैं हम दोनों। अच्छा, और आज ऑफिस छोड़ने के लिए आए हैं, फिर हम घूमने के लिए थोड़ा घूम के चले जाएंगे। जो अठे प्रसाद री सेवा कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आप शुभ नाम? गोविंद। कितना समय से आप अठे प्रसाद री सेवा कर रहे हो? करीबन हो गए 22 से 23 साल। 22 से 23 साल। कई विशेष प्रसाद है जो भैरू जी ने चढ़िया करे? चूरमा है, जिसको अब लोकल लैंग्वेज में सुकड़ी कहते हैं, वो चढ़ता है ज़्यादातर भैरू जी में। वो भैरू जी कौन सा, गोरा भैरू जी या? दोनों भैरू जी के चढ़ते हैं। और अगर जैसे कोई व्यक्ति अगर जो किया करे कि शराब भी चढ़िया करे, अगर नहीं चढ़ा हो तो? भावना पे है, उनकी इच्छा है तो चढ़ो, नहीं मत चढ़ो, मांग नहीं होती। तो फिलहाल आप देख सको अटे एक हवन कुंड भी है। कुछ लोग जिन्हें मनोकामना पूर्ण होया करे अटा के इन तरह से अटे गोटा चढ़ा दिया करे और मान्यता वाणी जो मनोकामना वाणी पूर्ण हो जाया करे। फिलहाल वो प्राचीन मंदिर में आपने दिखा रही हूँ। इन्हें आप लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ कोई खास तो। बना रहो हमारे साथ, अपना प्यार और विश्वास यूँ बना रखो। मैं हूँ आपके बीच में आपका दोस्त दीपक झलको जोधपुर पे, और कैमरामैन सोहेल के साथ। धन्यवाद।